हाय दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे दोस्तों 2024 के एसएससी जीडी के परिप्रेक्ष्य में 2023 के जो एग्ज़ाम हुए उसके मैथ के एनालिसिस को देखेंगे। दोस्तों जो आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए एसएससी जीडी से दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और ऑल एग्ज़ाम चाहे यूपी पुलिस या अदर कोई भी हो, ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ केवल डिस्कस करेंगे ट्रिकी मैथ, केवल लॉजिकली होगा विदाउट कोई फार्मूला। तो आप अंत तक बने रहेगा। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, क्लियर। दोस्तों इसमें क्या करा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को पहले 40% डिस्काउंट बेचता है। एक दुकानदार पहले मेरे प्यारे अपने वस्तु को पहले 40% डिस्काउंट पर बेचता है, उसके बाद भी उसे 20% लाभ होता है। उसके बाद भी करा मेरे प्यारे उसे 20% का प्रॉफिट होता है, क्लियर। यदि 2400 अंकित, मतलब यदि बोला मेरे प्यारे जो एमआरपी उसका है, जो एमआरपी उसका मेरे प्यारे कितना है 2400 बोल रहा है। एमआरपी कितना बोल रहा है 2400 बोल रहा है। तो उसका तो उसके लिए क्रय मूल्य कितना भुगतान करता है, मतलब आपको सीपी पूछा गया है। क्या पूछा गया? सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया, क्लियर। तो दोस्तों देखिए लॉजिक कैसे लगा लो। अब वो कह रहा है कि 40% डिस्काउंट देता है, तो आपको डिस्काउंट किस पर मिलता है? ये ध्यान रखिए, एक बेसिक चीज़ आपकी है जो आपको डिस्काउंट में चाहिए, जो आपको छूट दी जाती है हमेशा आपकी एमआरपी दी जाती है, मिनिमम मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। जो आपको डिस्काउंट किस पे दी जाती है? हमेशा एमआरपी दी जाती है, क्लियर। और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु आपकी वैल्यू आती है वो आपको हमेशा एसपी होती है, मतलब सेलिंग प्राइस। मतलब डिस्काउंट पर कुछ छूट देने बाद या कुछ लाभ लेने, सॉरी एमआरपी पर कुछ छूट देने बाद हम आपको वस्तु में बेचते हैं, मतलब आएगी क्या आएगी? एसपी आएगी, क्लियर। और एक मेरी क्या होती है? सीपी होती है, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है कि 40% डिस्काउंट देता है। तो किस पर डिस्काउंट देगा? ये हर छात्र को समझ में आएगा, भले तुम जीरो हो कोई बात नहीं, हर छात्र को समझ में आएगा। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप एमआरपी 100 मान लो, क्लियर। और उस पर 40% डिस्काउंट के साथ बेच रहा है, मतलब 100 का 40% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 60 आएगा, क्लियर। अब दोस्तों अगला बात क्या कर रहा है? अगला क्या कर रहा है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। फिर भी उसे 20% लाभ होता है। तो लाभ किस पर होता है? हमेशा लाभ आपको देखिए, जो आप डिस्काउंट मेरे प्यारे देंगे ना, हमेशा आप एमआरपी देते हैं, अंकित मूल्य पे देते हैं। लेकिन अब जो भी आपको लाभ या हानि जो भी होती है वो आप जो भी कंपेयर करते हैं ना, हमेशा अपने लागत मूल्य अर्थात अपने खरीद मूल्य, क्लियर, अर्थात अपने व्यय मूल्य पर करते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लागत मूल्य नहीं दिया है, तो लागत मूल्य मेरे पहले कितने मान लो? 100 मान लो। सीपी कितना मान लो? 100 मान लो। और करा उसे फिर भी 20% लाभ होता है, मतलब 100 की वस्तु को 20% का लाभ बेचता है, मतलब उस वस्तु को 120 पर बेच रहा है। बात क्लियर हुई। अब दोस्तों यहाँ हम रेशियो बराबर कर लें। क्यों बराबर करने की मेरी बात उठ रही मेरे प्यारे? देख रहे हैं यहाँ पे एक जगह आपका विक्रय मूल्य 60 है और दूसरे में विक्रय मूल्य कितना है? एक में विक्रय मूल्य 60 है और एक में विक्रय मूल्य कितना है? 120 है। दोनों मुझे बराबर करना है, क्लियर। तो दोस्तों क्या करो, यहाँ देखो खाली जगह है, एक यहाँ खाली जगह है, इसके सामने ये कवर करे, जिसके सामने खाली जगह होती है वो कवर करता है ना। तो यहाँ पर आपका 60 मेरे प्यारे हो जाएगा और इसके सामने खाली जगह आपका ये आ जाएगा, क्लियर। अब सवाल में हमसे एसपी की बात नहीं किया है, हमसे केवल सवाल का एमआरपी इतना है, तो मुझे सीपी बता दो। मतलब मेरे प्यारे मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पर है, मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पर है। दोस्तों इनको गुणा करेंगे तब का आ जाएगा 1200 आ जाएगा, 12,000 आएगा। और इनको दोस्तों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा, क्लियर। अब दोस्तों बोला एमआरपी 24 है, मतलब 12,000 इकाई बराबर 2400। तो दोस्तों ये आधा तो है, 12,000 इकाई बराबर 2400 है, तो एक इकाई बराबर मेरे प्यारे कितना होगा? 200 होगा। आपका ये काटा ये काटा, अच्छा काट लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। आपका ये काटा ये काटा, फिर 24 मैं ऐसे ले लूँ ना, सबको समझ आ जाएगा ना। आपका इसको मैं ऐसे कर दूँ, सबको समझ आ जाएगा। 12,000 है, 12,000 बराबर 2400 मेरे प्यारे है। तो एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? बटे इसमें 1200 को 12,000 को भाग देंगे, तो मुझे 6,000 की वैल्यू चाहिए। चलो ये मैंने काटा, इसको काटा। अब 12 कम 12, 12 24 ना, तो बचा 6 के 12, 1200 इसका आंसर होना चाहिए। अब जैसा देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। दोस्तों अगर ऐसे सवाल में कुछ चीज़ें नहीं पता होती ना, जो ना पता उसको आप 100 मान लो और 100 के जो कंडीशन अप्लाई करें कंडीशन अप्लाई कर दो, आपका तुरंत सवाल आ जाएगा।
क्लियर। अगला प्रश्न, तो जैसे दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किमी प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। कोई निश्चित दूरी कर रहा है, मैं मान निश्चित दूरी क्या कर रहा है कि मान लो मेरे पैर निश्चित दूरी ए और बी है, ए और बी है। वह स्कूटर द्वारा 64 किमी प्रति घंटा की चाल से गया, क्या कर रहा है, उस स्कूटर द्वारा मेरे पैरे 64 किमी प्रति घंटा की चाल से उस दिशा में गया। क्लियर। फिर वह साइकिल द्वारा 16 किमी प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु वापस लौटता है। क्या कर रहा है, 16 किमी प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु वापस लौटता है, मतलब बी से ए की तरफ क्या करता है, 16 किमी प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। तो पूछ रहा है कि संपूर्ण यात्रा के औसत चाल। जब मेरे प्यारे संपूर्ण यात्रा के औसत चाल आपसे पूछे नंबर 2 पर जब दूरियां बराबर होती है, पहले ध्यान रखो मेरे प्यारे, पहले मेरे ध्यान रखो, जब दूरी मेरे प्यारे असमान हो, जब दूरी मेरे प्यारे असमान हो तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल मेरे प्यारे होती है टोटल डी बाई के टोटल टी होती है। औसत चाल बराबर कुल कितनी होती है, कुल चली गई दूरी बटा लगा समय होता है। लेकिन जब दूरियां बराबर होती मेरे प्यारे तो कभी कभी आपको दूरी नहीं देता। जब दूरी नहीं देगा तब तो आप कैसे लगाएंगे, हमें तो स्पीड दिया है, हमें टाइमिंग चाहिए, हमें टाइमिंग चाहिए, हमें दूरी चाहिए, लेकिन इस सवाल में मेरे प्यारे केवल स्पीड दिया है। अब अगर मुझे औसत चाल निकालनी मुझे है तो मुझे दूरी भी चाहिए, समय भी चाहिए, तभी मैं औसत चाल निकाल सकते हैं। मतलब 2 यूनिट मुझे चाहिए, 2 राशियाँ मुझे चाहिए कम से कम एक राशि को पता करने के लिए। लेकिन यहाँ मेरे प्यारे एक ही दिया है। जब एक ही दिया होता है और जब दूरियाँ बराबर होती मेरे प्यारे तो ध्यान रखिएगा, तो अगर दूरी नहीं दिया तो अगर दूरी दिया है ना तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो, आसानी से इसे निकाल सकते हो, चाहे दूरी समान हो चाहे दूरी असमान हो, कोई आपको समस्या नहीं होगी, आप औसत चाल निकाल सकते हो। लेकिन दूरी अगर न दिया हो तो आप कैसे निकालोगे, एक दूर चाल आपका 64 दिया है, एक चाल आपका 16 दिया है। क्लियर। इन दोनों दोस्तों क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 64, इसका दोस्तों भाग दो कि 4 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 का है, इसका भाग देंगे आपका 4 इकाई आ जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों क्या करो, अब कहा कि औसत चाल मतलब दोनों की औसत चाल मतलब क्या, दोनों के लिए क्या समय है दोस्तों, ये जो आती है ना ये समय आती है, क्या आती है। अब 64 में मेरे प्यारे इन दोनों का योगफल भाग दे दो, इन दोनों का योगफल कितना आएगा, 5 आएगा। नंबर 2, अब जितने पद है, 1 पद है 2 पद है, जितने पद है उतने पद का मेरे प्यारे गुणा कर दिया करो। 3 पद होगा 3 को गुणा करेंगे, 4 पद होगा 4 का हम गुणा करेंगे। तो दोस्तों जो करेंगे तो आपका जगह 128/5 करेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 को बचा 2, 2 का 28, 5 बचा 25.6 किमी पर आवर, 25.6 किमी पर आवर। मतलब ऑप्शन जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे प्यारे होगा ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर सही, जैसा कि आप यहाँ पर आंसर की इसका देख रहे हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, चलो दोस्तों जैसा आप अगला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं कि 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे बजते हैं, 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे बजती हैं। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल बजती है, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। जब मेरे प्यारे ऐसा सवाल हो ना, या ऐसा सवाल हो, या चौराहे पर बत्तियाँ अलग अलग समय अंतराल पर बदलती रहती हैं, या वृत्त में लड़के दौड़ते रहते हैं, वो कब आपस में मिलेंगे, तो ऐसे सवाल का दोस्तों मेरे प्यारे क्या किया करिएगा, जो टाइमिंग दिया रहता है उनका हमेशा एलसीएम ले लिया करिए। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम दोस्तों यहाँ दिया 12 सेकंड दिया है, 12 सेकंड दिया है, 18 सेकंड दिया है, 24 सेकंड दिया है, 36 सेकंड दिया है और 45 सेकंड दिया है। क्लियर। दोस्तों पहले इनका हम एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकालें, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करें मेरे प्यारे, सबसे छोटी नंबर लीजिएगा जो कम से कम किसी एक नंबर को काटे, एक के अलावा। क्लियर। तो दोस्तों हमने यहाँ 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2 छक्का, 2 नवा, 2 बारह, 2 18, 2 45, 2 तिक्का, नवा, छक्का, नवा, 45, दुक्का, तिक्का, नवा, तिक्का, नवा, 45, तिक्का, इक्का, तिक्का, इक्का, तिक्का, 15, तिक्का, इक्का, 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 15, 15 का 5, 5 का 5। क्लियर। अब दोस्तों इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8,
ठीक है 24, 24 पंजे 120, 120 का 360, कितना मेरे प्यारे आएगा 360 सेकंड, क्योंकि इकाई कितना दिया था 360 सेकंड दिए थे ना, मतलब ये हुआ मेरे प्यारे कि आपस में 360 सेकंड बाद आपस में मिलेंगे। अब दोस्तों इसमें टाइमिंग देख लिया करेगा। अब क्या कर रहा है कि 9 बजे एक साथ चलती हैं, 9 बजे एक साथ चली थी, तो अगली बार एक साथ कब मिलेंगी, तो अगली बार मेरे प्यारे क्या होगा कि इसको बदल लिया करेगा। क्लियर। यदि दोस्तों क्या है कि यदि 59 मिनट से ज़्यादा है तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। यदि 59 मिनट से ज़्यादा होगा तो घंटे में बदल जाएगा, यदि 59 सेकंड से ज़्यादा होगा तो मिनट में बदल जाएगा। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि सीधे कर सकते कि 9 बज के 360 सेकंड, ऐसा तो कर सकते नहीं हम। अब इस मिनट को हम पहले सेकंड बदलेंगे, इस सेकंड को पहले मिनट में बदलेंगे, तो क्या होगा मेरा 6 का 36, आपका 6 मिनट हो जाएगा। या 360 सेकंड का दो या 6 मिनट का दो, मेरे प्यारे सेम आपका है। क्लियर। क्योंकि डायरेक्टली हम जो ही आपका ये 59 से सेकंड ज़्यादा होगा हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर ना। तो दोस्तों अगर इसको जोड़ देंगे तो मेरा जाएगा 9 बज के 6 मिनट और 0 सेकंड के अंतराल पे, 9 बज के 6 मिनट 0 सेकंड के अंतराल पे वह पुनः अगली साल एक साल फिर बजेंगे। तो इसका आंसर मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों मेरे प्यारे यहाँ कुछ सेकंड बचा होता ना, जैसे मान चलो आपका 66 सेकंड होता, 366 सेकंड होता, तो आपका दोस्तों मेरे क्या हो जाता, 6 मिनट यहाँ पर आता ये, और आपका 6 सेकंड और बचता, तो यहाँ पर मेरा सेकंड ऐड हो जाता, तो 9 बज के 6 मिनट 6 सेकंड। क्लियर। आई होप दैट एकदम क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर ट्रैफिक लाइट वगैरह ऐसे सवाल होते हैं तो आप उनका तुरंत एलसीएम निकालें, एलसीएम निकाले के समय का इकाई ध्यान देखते हुए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न चले। आई होप दैट मेरे प्यारे पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, जैसा अब अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या कि ए एक पेंटिंग को 12 दिन, ए किसी घर को 12 दिन में पेंट कर सकता है। जो ए मेरे प्यारे है, ये ए किसी घर को 12 दिन में पेंट कर सकता है। ए किसी घर को 12 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि बी उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है। बी क्या कर सकता है, उसी को 8 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि सी उसे 10 दिन में पेंट कर सकता है, और सी उसे क्या कर सकता है, 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग में ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा उसे पेंटिंग की जा सकती है। क्लियर। मतलब ए कितने समय में उसको पेंटिंग करेगा ये आपसे पूछना चाह रहा है। यदि बी और सी साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन साथ उसका, मतलब अल्टरनेट, एक दिन साथ उसका दे एक दिन साथ न दे, तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा यदि पहले दिन ए अकेला काम करना चाहता है। बहुत सुंदर सवाल दिया है। तो दोस्तों पहले क्या करें, ऐसे सवालों को दोस्तों एलसीएम निकाल लिया करें। एलसीएम दोस्तों निकाल ले लेंगे और मेरा हो जाएगा 120 ले लेंगे, और कुछ आएगा, चलो 120 ले लो, जो दिमाग में आपका है तुरंत वहीं उठा लो। एलसीएम इसका हो जाएगा 120 हो जाएगा। दोस्तों इसका इसमें भाग देंगे, आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका भाग देगा जाएगा 15 आ जाएगा, 15 × 120 होता है, आपका 12 आ जाएगा। ये कैपेसिटी आती है। मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि उसे उस काम को, यदि 120 काम हो, किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि 120 काम हो करना हो तो 10 की क्षमता से करेगा तो भी काम 12 दिन में कंप्लीट होगा। बस उसका मोटो यही है। अब क्या कर कि पहले दिन मेरे प्यार ध्यान दो, सवाल यहीं पे मेन मजा है। पहले दिन क्या करता है कि ए काम करता है, मान लीजिए सब्जेक्ट में दे दिया, ध्यान समझो आप, बहुत मजा सवाल है। यह मान चलो आदमी है, जबकि ABC आदमी है, ये आपके डे है, ये उनकी कैपेसिटी है। क्या कर रहा है कि पहले दिन ए काम करता है मेरे प्यारे, क्या कर रहा है कि पहले दिन ए काम करता है। जब ए काम करेगा तो पहला दिन मेरे होगा, और ए जब भी करेगा मेरे प्यारे अपनी क्षमता से करेगा। बात सही है। अब फिर क्या करें कि अल्टरनेट, अब अगले दिन ए के साथ बी और सी उसकी दोनों मदद करेंगे। जब ए के साथ मेरे प्यारे बी प्लस सी दोनों मदद करेंगे तो ये दूसरा दिन होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, दूसरा दिन होगा जब बी और सी मदद करेंगे। तो ए की क्षमता मुझे प्यारे पता है 10 है, ए की क्षमता कितनी है
10 है, लेकिन बी और सी जब मेरे प्यारे ए के साथ मिल जाएंगे तो बी की क्षमता कितनी 15 है, सी की क्षमता कितनी 27 है, अर्थात 27 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब ये हुआ दूसरे दिन ए बी सी मिलकर कुल 37 की क्षमता से काम करेंगे। होगा ना। अब क्या करा है कि यहीं आपका सीरीज चलता रहेगा, अल्टरनेट करा है। फिर अगला दिन फिर ए आएगा बेचारा, ये तीसरा दिन होगा, और उस दिन फिर ए अपना 10 क्षमता से काम करेगा। होगा कि नहीं। अब फिर यहीं सीरीज आएगी, फिर अगला दिन आएगा, फिर बी और सी उसकी मदद करने लगेंगे। भाई हम आपके साथ आ गए हैं। अब ये चौथा दिन होगा तो यहाँ पर फिर 37 होने लगेगा। यही सीरीज आपकी चलती रहेगी प्यारे, जब तक कि आपका पूरा काम नहीं होगा। तो चलो जिस तरह से ऑप्शन दिख रहा है ना, उस तरह से बेस्ट अप्रोच यही लग रहा है कि देखते हैं आपकी 2 दिन में आपका ए बी सी मिलकर 47 काम किए, फिर अगले 2 दिन में ए बी सी मिलकर 47 काम किए। तो यहाँ तो मेरा 94 काम हो गया 4 दिन में। क्या हो गया? 94 काम मेरा कितना हो गया 4 दिन में। जैसा देख रहे 4 दिन मेरा हो गया, आपका 47 है, 94 काम हो गया। अब अगला दिन कौन आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए बी सी हो गया। फिर अगला दिन ए आएगा, फिर इसका ये 5वां दिन होगा, और ये कब काम करेगा? 10 करेगा। कितना काम होगा? 107 काम हो गया। कितना हो गया? 47, 94, 104 काम हो गया। 104 काम हो गया ना। अब फिर अगला दिन आएगा मेरे प्यारे, ए बी सी फिर इसकी मदद करेंगे, और ये मेरा छठा दिन होगा। लेकिन छठा दिन देखो, ध्यान दो, क्योंकि आपको काम तो यहाँ पे देखिए 47, 94, 10, 104 काम हो गया है, और टोटल काम कितना था? 120 काम था। यदि 120 में से घटा दे मेरे प्यारे, कितना? 16 काम बचेगा। 16 काम बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा जो छठे दिन मेरे प्यारे होंगे, छठा दिन मतलब पूरा दिन तब होगा जब इसे 37 काम करेंगे, 37 क्षमता से काम करेंगे पूरा दिन मिलकर। मतलब ये पूरा दिन काम करते हैं ए बी सी, या पूरा काम करते 37 काम जब करते हैं तो एक दिन पूरा कम, मतलब छठा दिन कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ काम कितना आपका है? मात्र 16 काम है। 16 काम है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर हम समय निकालें तो समय डे बराबर मेरे प्यारे होता है, टाइम बराबर मेरे होते हैं टोटल डे बाई के, टोटल वर्क बाई कैपेसिटी, टोटल वर्क बाई के कैपेसिटी। डे बराबर मेरी कितनी होती है? टोटल वर्क बाई के कैपेसिटी। तो वर्क कितना बचा है? 16 बचा है। और कैपेसिटी मेरे पेन की कितनी है? ए बी सी कितनी है? 37 है। क्लियर। अब दोस्तों हम इसी में भाग देंगे तो मेरे क्या हो जाएगी? ये छठा दिन कितना पूरा दिन लगेगा? क्योंकि छठा दिन पूरा तो लगेगा नहीं। आपको 16 काम है, आपको 37 करते हैं तो लगभग 2.5 के आसपास आएगा ना। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। आपका 16 में दोस्तों मैंने 37 का भाग दिया, पॉइंट दिया, 160 हो गया। 5 बजेगा का 4 बार ले चलते हैं ना, 4 बार ले चलते हैं। 7 चौक 28, अच्छा सवाल दिया है, बहुत कैलकुलेशन दिया है। 7 चौक 28 हासिल, हाँ से 7 चौक 28 के 2 चाहते 12 तो 14 है। आपका 12 सीज बचा, 12 पर फिर x लगा देंगे, आपका मेरा जाएगा 3 बार 3 बार लग हो जाएगा, 4 बार डाल जाएगा ना, 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 के 2 चाहते 12 तो नहीं जाए, 3 ही बार जाएगा। मतलब आपका 0.43, नियर अबाउट 0.43। मतलब ये हो गया आपका मेरे प्यारे, ये 5 दिन तो पूरा कंप्लीट लगा। बस समझाने की कोशिश मेरी आपको हो रही है कि जिससे आपको आसानी से समझ में आए। मतलब ये पूरा 5 दिन इधर लगा है और 0.4 दिन इधर, मतलब ये हो गया 5.4 दिन। और जिसको आप ऑप्शन जैसे बोला है कि उसने लगभग बताना है, तो 5.4 दिन में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा एकदम। बहुत सुंदर सवाल दिया था, बस कैलकुलेशन लगाया था। एक बार मैं फिर ध्यान समझ लो। आपने दोस्तों ये एलसीएम लिया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 120 टोटल वर्क आ गई। ये टोटल काम कितना आ गया? 120 आ गया। अब 120 में दोस्तों मैंने काम दिन का भाग दिया। ये ध्यान रखिए मेरे प्यारे, जो डे बराबर मेरी होती मेरे प्यारे टोटल वर्क बाई की कैपेसिटी होती है, टोटल वर्क बाई के कैपेसिटी होती है। यहाँ पे हम आपका कैपेसिटी भी पता कर सकते हैं। कैपेसिटी मेरे प्यारे कितनी होती है? टोटल वर्क बाई के डे होती है, टोटल वर्क बाई के डे होती है। दोस्तों मैंने 120 में यदि दिन का भाग दिया तो मेरी क्षमता आ गई इससे। क्लियर। अब सवाल क्या कर रहा है कि ए प्रत्येक दिन काम करता है और अल्टरनेट डे पे बी और सी उसकी मदद करते हैं। तो पहला दिन
दोस्तों ए काम किया 10 की क्षमता से, दूसरा दिन अब हो गया तो ए तो करेगा, उसके साथ बी और सी मिल जाएंगे। जब बी और सी मिलेंगे तो बी और सी की क्षमता कितनी मिलाकर 27 है। 10 ए की थी, 27 इन दोनों की थी, मतलब दूसरे दिन ए बी सी मिलकर कुल 37 काम करेंगे। क्लियर हुआ। फिर तीसरा दिन फिर बारी आएगी, ए करेगा, वो तीसरा दिन होगा और 10 काम करेगा, क्योंकि अल्टरनेट करते मतलब तीसरे दिन उसकी कोई मदद नहीं करेगा आपकी। चौथा दिन ए बी सी हो गया, चौथा दिन हो गया, और फिर तीनों मिलकर करेंगे 47 काम होगा। मतलब आपने देखा मेरे प्यारे 4 दिन में कुल 94 काम कंप्लीट हो गया। 4 दिन में कुल 47 से 4 दिन में 94 काम कंप्लीट हो गया। समझाना आपको जब एक बार आप समझ लोगे ना तो एकदम चुटकी मुड़ा ले जाओगे। तो दोस्तों क्या होगा, 5वां दिन दोस्तों क्या होगा, ए अकेले काम करेगा 10 की क्षमता से। मतलब ये हुआ ए बी सी ने 5 दिन मिलकर कितना काम किया, 47 से 10 से 104 काम हो गया। मतलब 5 दिन में ए बी सी मिलकर कितना काम किया, 94 काम किया। अब दोस्तों ये हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा सवाल में देखना होता है, कभी कभी कट जाता है, कभी कभी नहीं कटेगा। अब जब छठा दिन मेरे प्यारे होगा तो ए बी सी मिलकर कुल 37 काम कर रहे हैं जब कंबाइन करते हैं तो। लेकिन आपके पास मात्र कितना काम बचेगा, 120 काम था, 104 उन्होंने कर लिया 5 दिन में, बचेगा 16 काम। क्लियर। जब मेरे प्यारे ध्यान है कि जब एक दिन में तीनों मिलकर 37 काम करते हैं तो कितने दिन में तीनों मिलकर मेरे प्यारे 16 काम करेंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब आपका ये 37 हो जाएगा ये ना। और दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.43 आएगा, 0.43 आएगा, मतलब लगभग आंसर दिया है। तो 5 दिन इधर काम हुआ था और 0.4 उधर हो रहा था, मतलब 5.4 डेज में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई होप दैट मेरे पे एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो अगले प्रश्न में चले हम लोग। क्लियर है ना, चले अगले प्रश्न में। अब आप जैसे दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं कि एक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। एक्स कोई कैंडिडेट है, उसका मतलब नहीं है। कारण कि 140 रुपये में आपकी 40 पेंसिल खरीदी, 40 आपकी पेंसिल सीपी किया खरीदा, और 180 रुपये में और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदा, अर्थात 24 पेन खरीदा। ये भी सीपी है। क्लियर। तो फिर क्या करें कि एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर, तो थोड़ा सवालों को ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ दिक्कत ये कर दिया कि आपका दर्जन दे दिया था, तो ऐसा नहीं कि 2 को भाग देंगे। एग्जाम में प्रेशर हमारे आपके पास होता है कि कुछ चीज़ें माइनर गलती हमसे हो जाती है, तो इन सब चीज़ों ध्यान दीजिएगा। क्लियर। अब पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक पेंसिल का दोस्तों हमें मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमेशा रुपए में वस्तु को भाग देते हैं, मतलब नंबर ऑफ पीसेस का। तो दोस्तों यदि हम 140 में 40 का भाग दें तो मेरा आ जाएगा 1 वस्तु का आ जाएगा। क्लियर। मतलब 1 पेंसिल का आ जाएगा। यदि दोस्तों 1 पेन का निकालना चाहे तो मेरा हो जाएगा 180/24 हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा मेरा प्यारे ये। अब दोस्तों कह रहा है इन दोनों को मुझे अंतर दिखा दो। क्लियर। अंतर दिखा दो, तो अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा, आप यहाँ भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको काट के छोटा कर लो, पॉइंट निकालो, जो भी डाटा उसको सॉल्व करो, अलग करके अलग कर दो, या ये कर सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा, हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका भाग दिया 3 बार गया, 3 का 14 43 420 हो जाएगा, माइनस इसका भाग दिया 5 बार गया, 18 25 900 हो गया। सही है, 5 18 25 900 हो गया। दोनों इन दोनों का अंतर कर रहा है, निगेटिव पॉजिटिव में ध्यान देखिए कि दोनों के अंतर की बात कही है। क्लियर ना। अब दोस्तों यदि 900 में से यदि हम लोग 420 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, आपका 480 आ जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों क्या आ गया, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर मेरे प्यारे कितना आ गया 480 आ गया। 480 में यदि 120 का भाग दिए 4 मेरा आंसर होगा, अर्थात थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। फॉल्ट क्या हुआ, दोनों का आपका ये वस्तु बराबर है, दोनों के बराबर है आपका 140। अब इसको करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। हो गया। अब इनका आपका आ गया ये, इसको हटा दो भाई। अब चलो
मैंने इसको एक बार फिक्स कर दूँ ना। अब दोस्तों 120 एलसीएम आ गया, 120 का तिक्का हो गया, तिक्का को 540 हो जाएगा ना। इसका भाग दिया 3 बार गया, 88 54 540 हो जाएगा। इसका भाग दिया 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई किया 900 हो गया। अब इन दोनों के यदि हम दोस्तों अंतर निकाल लें, 900 माइनस के 540 कर दें, का आपका जो 0 आ जाएगा, आपका 6 आपका आ जाएगा, 5 5 का 3। क्लियर। अब इन दोनों का अंतर कितना मेरे पे, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर 360 आ गया। 360 में यदि 120 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 3। आंसर आएगा दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जैसा दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पे, ए अपने वेतन का 45% किस पर खर्चा करता है, भोजन कितना खर्चा करता है, 45% खर्च करता है। और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम दान देता है। दान कितना करता है मेरे प्यारे, दान कितना करता है, 5% करता है। और वो भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। और ये भी खर्च तो है, भोजन कितना खर्च करता था, 45% खर्च करता था, दान में कितना खर्च करता था, 5% खर्च करता था। दोनों मिलाकर देखिए मेरे प्यारे, अपनी सैलरी का 50% खर्च करता था। अपने सैलरी कितना खर्चा करता था, 50% खर्च करता था। और कुल मिला खर्च कितने दिया है, 28,500 दिया है। मतलब 50% बराबर 28,500 दिया है। मतलब अपनी सैलरी का आधा खर्च कर देता था। तो पूरी सैलरी कितनी होगी, दुगनी तो होगी। अपनी सैलरी का आधा इतना खर्चा करता था, आधा मतलब 28,500। तो पूरी सैलरी कितनी रहेगी, दुगना तो रहा होगा। और अगर इसे दुगना कर दोगे, आपका 28 56 56 57,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बल्ला। क्लियर। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला दोस्तों प्रश्न देख रही है, भी बहुत सुंदर प्रश्न है। एक इसके बाद एक आध प्रश्न और होगा, उसके बाद आज का वीडियो एंड कर देंगे। जैसा दोस्तों क्या करा कि 5x - 2y एक ब्रैकेट दिया है, 5x - 2y दिया है अनुपाते, दूसरे ने दिया है x - 2y, x - 2y बराबर आपका दिया है 9:17, 9:17। तो पूछा 9x बटे, तो पूछा आपसे 9x बटे के 13y बराबर क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। मतलब ये हुआ कि पहले प्यारे हम लोग यहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। अब दोस्तों क्या इस अनुपात को दोस्तों भाग में ले सकते हैं ना, अनुपातों को भाग में लिख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन सुविधा अनुसार। तो दोस्तों इसको ले सकते हैं 5x - 2y ऊपर, और नीचे हो जाएगा मेरा x - 2y हो जाएगा। और इन दोनों बराबर आपका ये दिया है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे 19/17 होगा। क्लियर होगा। अब दोस्तों यहाँ कुछ करना ही पड़ेगा हमें, मतलब गुणा करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसका तिरिया गुणा इसमें कर देंगे और इसका तिरिया गुणा दोनों समीकरण कर देंगे। क्लियर। अब दोस्तों जो मैंने इसका किया 70 × 85, 85x और आपका कितना जाएगा -17 × 34x, 17 × 34y बराबर आपका 9x हो गया माइनस के 18y, माइनस के 18y। अब दोस्तों x को इधर लाएंगे, y को उधर ले जा रहे हैं हम ना। 85x - 9x बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जाम में आमतौर पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा आराम से ध्यान से समझेंगे। क्लियर। और दोस्तों ये मेरा माइनस उधर ही आपका है ही, -18y है, और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस के प्लस के 34y हो जाएगा। क्लियर हो गया। और दोस्तों 85 में से 9 घटाएंगे मेरा आ जाएगा 77 आ जाएगा ना। हाँ 15 में से नहीं 76 आ जाएगा ना। हाँ 76x बराबर उधर मेरा ये दोनों असमान चिन्ह है, तो घट के आ जाएंगे 17, 14 6 आ गया, 6 का 2 आपका ये 2 आ गया, 2 का 1 16 ना। हाँ 16 आ जाएगा, आपका हो जाएगा 16y हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे x बटा y जो पक्षांतर करेंगे तो आपका जाएगा ये उधर ही रहेगा, ये उधर चला जाता है, तो 16/76 हो जाएगा। अब अनुपात में जो भिन्न हमेशा मेरे प्यार होता है, जिनका मौसा आपका यदि 1 होता है तो आपका भिन्न होता है, लेकिन इनका दोस्तों हम काट के छोटा कर लें। 4 चौके 16 और 9 चौका 76, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4 आ गई, y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 19 आ गई। अब इसका वैल्यू हम समीकरण रखते हैं। आपका दिया 9x रखा है,
9 गुणित 4 हो जाएगा मेरा। अब देख लो दोस्तों, ऑप्शंस में लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए में ही केवल आपका 36 अंश में रखा है, तो ऑप्शन में मेरा ए सही हो जाएगा। लेकिन यदि हमारी करने की इच्छा है तो 13 गुणित यहाँ पर 19 कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 36 247 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर ना? तो अब इस सवाल को कोई भी मेरे प्यारा ट्रिक नहीं है, कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपको लगाना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि तुक्का मार दो। अगर आप सोच रहे कि इनमें समय लगेगा, तुक्का मार दो, सबसे बेस्ट ट्रिक है। क्लियर? आप तो खुद ही जान रहे तुक्का क्या हालचाल होगा, इसलिए तुक्का ना मारे बच्चा, ऐसे सवालों मेहनत करें, आपको सिलेक्शन से नंबर दिलाते हैं, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन है, टाइम टेकन क्वेश्चन आपको सिलेक्शन थोड़ा सा दिलाते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न आपका मेंसुरेशन है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, जो मेरे पे बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास सवाल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले ध्यान रखिएगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको एडवांस मैथ में ना मेंसुरेशन का SSC GD में क्या होता है, तो आप फार्मूला पर रट लो एकदम। मैं आपको खुद ही फार्मूला रटवा दूंगा, आपको क्लियर कराते रहूँगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आपको पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल SSC GD में 3 प्रश्न से आज से कन्फर्म है, तो ध्यान रखिएगा। आपका 2 पाई r स्क्वायर h होगा ये, और आपका 2 पाई r h प्लस r, जहाँ पे r आपकी उनकी त्रिज्या होती है। r क्या होता है? त्रिज्या होता है। लेकिन यहाँ पर बेलन का व्यास आपको दिया 14, और जो आपका व्यास अर्थात जो d मेरे प्यारे दिया है, जो जो d मेरा होता है ना, कह सकते हैं r बराबर जो मेरे पे होते हैं d/2, जो r आपके व्यास होती है और d आपका r आपकी त्रिज्या है और d आपकी क्या है? व्यास है। तो दोस्तों यहाँ से मेरी जो r निकल के आ जाएगी 7 आ जाएगी। 14 में 2 का भाग देंगे मेरे प्यारे, कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब ध्यान दो, अब हम यहाँ पहले इसको निकालते हैं, क्योंकि पूछा है कि दोनों का योगफल पूछा है, तो हमको दोस्तों अलग अलग पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, फिर एक बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, उनको जोड़ दें। तो पहले दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालें ना। अब 2 पाई r h, और दोस्तों h का मान मेरा कितना दिया है? 2 दिया है। h कितना दिया है आपका? 2 सेमी दिया है। क्लियर ना? अब मान दो तो रखते हैं 2, और पाई का मान दिया 22/7 दिया है, और r हमारा कितना आया? 7 आया है, और ऊंचाई कितना आई है? 2 आई है। ये कटा 82 का 88 सेमी क्या हो गई? ये आपकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 88 सेमी हो गया। क्लियर? अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब 2 पाई r h प्लस r। आप जितना दोस्तों फार्मूला लिखोगे उतना आपको रिवीजन होगा। फार्मूला कैसे याद होगा? रिवीजन से याद होगा। बस सवाल एक्सरसाइज करो, अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। डरिएगा नहीं, कि वो डरोगे जिंदगी में डरते रह जाओगे, एडवांस कभी आपको आएगा नहीं। और 2-3 प्रश्न कम से कम हर एग्जाम में आ रहा है, चाहे यूपी पुलिस जाओ, चाहे SSC GD जाओ, इसे डरिएगा नहीं, कोशिश करिएगा। डर के आगे जीत आपकी है। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर हो गया 2 हो गया, और पाई का मान मेरा कितना दिया? 22/7 दिया है। r मेरा कितना दिया है? आपका 7 दिया है, और आपका ये h कितना है? 2 है, और r कितना है? 7 है। 7 2 9 हो जाएगा। ये कटा 44 गुणे 9। इसको जब दोस्तों करेंगे तो 9 चौका 36 हासिल है, 3 9 चौका 36 थी 39। मेरी कितनी आ गई? आपका वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 396 आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि दोनों को मुझे योगफल बता दीजिए, तो 396 प्लस 88 जो मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, 9 6 8 6 14 के हासिलाल 1, आपका 9 9 18 हासिलाल 1 3 1 4। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? मेरा ऑप्शन नंबर ए एकदम परफेक्ट है। मेरे प्यारे, अगर आपको क्लास पसंद आई है, समझ में आया दिल से, चाहे कोई भी लेवल का छात्र हो, तो मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कैसा अच्छा लगा, और अब और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब दोस्तों मैं आपको अल्टरनेट डे पे आपके SSC के प्रीवियस प्रश्नों को आपको मैथ के माध्यम से ट्रिक जो आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। तो आज के दोस्तों बस एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।